तो अभी वो किया ये यहाँ का जी लोकल चीज़ है। तो ये जी जनाब यहाँ का लोकल पिज़्ज़ा है। इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा कीमा टाइप है और कोई और चीज़ है इसके अंदर। तो वो टेस्टी है, बहुत जानी बहुत टेस्टी है। यहाँ पर ये ऐसा रखे हुए हैं। ये कितने रुपए का मिला? 50 रुपये का एक। चले जिसके बाद हम हुंजा स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह। ये भी जगरोट है ना, ये जगरोट। वैसे नारायण वाले रास्ते से पुलिस वाले इतना तंग नहीं करते, बस कुछ एंट्री करवाते हैं और छोड़ देते हैं। और ना ही खुंजराब तक हमारा किसी ने कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक किया। लेकिन चिल्लास वाला रास्ता इन सब बातों के उलट है। Here we have parked our यार bike. क्या है तुम लोगों ने 3 बार जी हम रुके हैं इस वक्त राका पोशी को देखने के लिए। और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि बहुत ही प्यारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं राका पोशी के ना, बहुत प्यारे। आंखों से जो देख सकते हैं वो कैमरा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी बहुत ही प्यारी लग रही है। ऊपर बादल है लेकिन वहाँ तक है अभी, ये यहाँ तक। तो जनाब इस वक्त हम हुंजा पहुँच चुके हैं और यहाँ पर होटल में आए हैं। एक चीज़ आपको दिखानी थी, बतानी थी, वो स्पेशल चीज़ हुंजा का पानी है। और हमारे साथ इन्वायरमेंटल मालूमाती के इन्वायरमेंटल साइंस के हमारे पास मास्टर के स्टूडेंट बैठे हुए हैं जी। तो बताइए पानी ऐसा क्यों है, मिल्की वे आ रहा है बीच में, सही बताएं आप। इंतहा के मास्टर कर गए हैं मुझे कहते हैं मुझे पता है, लेकिन इनको नहीं पता। और आप देख सकते हैं तो आपको ऐसे ही पानी पीने को मिलेगा। अगर तो आप ज़्यादा मम्मी डैडी हैं तो आपको फिर बोतल मंगवानी पड़ेगी, नहीं तो हमारे भाई मम्मी डैडी बैठे होते हैं 24 घंटे सोता रहता है और कोई काम नहीं उस बंदे का। बोतल ही स्पेशल मंगवाई उसने। और पानी में कोई जायका ऐसा वैसा नहीं है, जायका अच्छा है लेकिन बस कलर ऐसा है इसका। भाई यू गॉट एन एनवायरमेंटलिस्ट। क्या कह रहे हैं? ये बताएंगे, क्या बताएंगे आप? चपलियाँ। हाँ बात ये जनाब हुंजा की रोड है, हम जा रहे थे। तो आप भी सोचते होंगे यार कैंप किस तरह मिलता है। तो हमने बस तुक्के पे जाके रेस्टोरेंट वालों से बात की कि हमने कैंप लगाना है तो कैंप लगा देंगे। तो इन्होंने कहा इजाज़त दे दी और ऊपर छत की इजाज़त मिली है, तो वहाँ पे कैंप लगाएंगे। रूम भी रीज़नेबल है, तो ऊपर जाके कैंप लगाएंगे। और सुबह का व्यू है वो बहुत ही प्यारा होता है। तो बाइक्स भी यहीं पर पार्क की हैं और अभी जाके ऊपर कैंपिंग करेंगे। जो है वो एक तो रात का टाइम है और यहाँ की जो सीढ़ियों का रास्ता है वो भी बहुत पतला है, बहुत तंग है। लेकिन क्या करें, कैंप लगाना है चौथी मंजिल पे और सुबह का व्यू बहुत प्यारा नज़र आएगा वहाँ से। तो अगर आप भी कैंपिंग करना चाहते हैं यहाँ पर आएँ तो किसी भी होटल से पूछें जहाँ पर कैंपिंग की इजाज़त हो, तो वहाँ आप कैंप लगा सकते हैं। रीज़नेबल हमें 500 रुपये हमने इनको दिए और हमने कहा ऊपर कैंप लगाएंगे, सिर्फ छत पे लगाना है। सुबह उठ के डायरेक्ट हम निकलेंगे खुंजराब पास की तरफ। सो अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा 5वां दिन है, इस वक्त हम हुंजा में स्टे कर रहे हैं। और रात को जो है बहुत तेज़ जो है वो तूफ़ान और आंधी आई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा कैंप जो है वो गिरा नहीं था, हमने बहुत पक्का बांधा था। तो वैसे कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे यार हमारे पास कैंप ना हो तो हम क्या करें। तो वो कैंप ना हो तो आप होटल में कर सकते हैं, 1500 रुपये का खर्चा है। हमने हमारे पास कैंप था तो हमने कहा चलो यार हम 500 में लेके ऊपर लगा लेंगे। हमने सोचा था कि सुबह जो है वो राका पोशी का व्यू नज़र आ जाएगा, लेकिन अभी जो है वो फुल बादल आ चुके हैं और बिल्कुल राका पोशी छुपा हुआ है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है ना वो, इसी वजह से सारा राका पोशी छुपा हुआ है। तो अभी नज़र तो नहीं आ रहा। अभी हम निकलेंगे खुंजराब की तरफ
तो सबसे पहले मैं करूँगा कपड़े चेंज। हम इस वक्त इतनी ऊपर मंजिल में आए कि हमें सामान नीचे भेजने में दुश्वारी हो रही है, और वो हमारी एक लाश नीचे खड़ी है। पकड़े पकड़े ध्यान भाई, बहुत नीचे यार, आपने पहले भी फेंक दिया। ये नहीं पकड़ सकते, बीमार बंदे हैं, दूसरे को पकड़ा यार, वो भी बीमार है। ध्यान से। अब दोनों बीमार है कसम से। शाबाश, यस। ये पीछे को आएगा, पीछे को खड़ा है। खाने पीने की चीज़ें ज़ाया होगी तो मसला होगा, बी केयरफुल। वो वाला शॉट, बीमार ठीक हो गया है। यस। हाँ, अब पेन का पेट ठीक हो गया। साबन, वाह, यस, ये अच्छे क्रिकेटर है भाई। हम भी बेसबॉल खेलते रहे हैं। मेरे ख्याल में आज अगर कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि अखरोट कहाँ से निकलता है, तो आज आपको मैं दिखाता हूँ कि अखरोट कहाँ से निकलता है। ये जी अखरोट का है दरख्त, इसके अंदर जो है ना वो है अखरोट। अभी ये मौसम नहीं है, अभी जो है ये पक रहे हैं, थोड़ा मतलब टाइम लगेगा, सर्दियों तक पकते हैं ये। तो ये होता है अखरोट का दरख्त। ये पानी साफ़ है यहाँ पे, और तो कोई नहीं मिलता। पीछे भी मारे भाई, पीछे शैम्पू है बहुत सारा। पीछे शैम्पू नहीं उतार रहे आप? शैम्पू तारे पीछे से यार। यार आप लोग ड्रामे नहीं कर रहे हैं यार। की पे शैम्पू लगता है। साफ पानी वाली बोतल में थोड़ा जो होता है, बहुत खाना होता है। हमजा से अताबाद लेक के दरमियान कुछ टनल्स आते हैं जो कि अपनी मिसाल आप हैं, जिनकी लंबाई इतनी है कि शायद आप उनके ख़त्म होने का इंतज़ार हो। अस्सलाम वालेकुम। अताबाद ले लीजिए, आगे ये पॉइंट है। हमजा से खुजराब पास तक के रास्ते में बहुत से पिकनिक पॉइंट्स आते हैं, जिस तरह कि अताबाद लेक, हुसैनी ब्रिज, पस्सू सस्पेंशन ब्रिज, पस्सू कॉन्स और रास्ते के बड़े बड़े टनल। चूँकि हमने खुजराब पास पहुंचना था, तो इसीलिए हमने साइड के पिकनिक पॉइंट्स को वापसी पर देखने का सोचा। टनल के अंदर का मंजर बहुत खौफनाक होता है, लेकिन हमारा भी अपना एंजॉय करने का एक तरीका था।
मैं नहीं होऊंगा, दूर नहीं होऊंगा। पता लगेगा तस्वीर के लिए लेते हैं। अच्छा से रैंडम लेते हैं यार। आप पीछे आ जाओ। गाड़ी यार क्या यार ये आता है यार। तो सुकून के पास मैंने ड्रामा शुरू कर दिया पिक्चर वाला। क्या खुबानी ले रहे हैं। ये सेब है खुबानी ले रहे हैं हम। सेब है, छोटा सेब है। ओके ब्यूटीफुल डेकोरेशन। व्हाट इज इट? ये क्या है? ये कोई पत्थर होगा। तो वैसे ही रखे। यहाँ के पत्थर भी यूनिक होते हैं, चेक करें। व्हाट अ डेकोरेशन। थैंक्स फॉर दी हॉस्पिटैलिटी। ओ यार अरे भाई इधर लाइना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस तरह थे किलो ये? 100 रुपए किलो की। ये कितने हैं? 100 रुपये? 100 रुपए के। हाँ बाहर से ना, बाहर से सस्ते मिलते हैं इसी वजह से। वो टेस्टी है यार, सही बात है। ये चाइना बेचते हैं, पाकिस्तान बेचते ही नहीं। मैंने अपने बाजार में कभी इस तरह के नहीं खाए। इतना खट्टा सेब है। बिग एप्पल आपने कभी पी होगी तो ये सेम वही है, समझे। बिग एप्पल पी रहा हूँ मैं, बहुत बिग एप्पल खा रहा हूँ। तो बहुत खट्टा है और बिग एप्पल वाला टेस्ट है। जो कोल्ड ड्रिंक है ना वो वाला टेस्ट है। 200 रुपीज़ पर केजी। हाँ अभी पहुँच गया सोस से अगला पॉइंट है पंजराब। और तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा। 90 किलोमीटर अभी रहता है। मेरे पीछे सब जो है वो सुकून की आप बैक साइड देख रहे होंगे। व्हाट अ ब्यूटी यार, सुभान अल्लाह। वैसे अब मुझे सबसे ज़्यादा तरस और प्यार अपने बाइक पर आ रहा था, जिसने अभी तक हिम्मत नहीं आ रही थी। लेकिन खुंजराब की ठंड ने इस बाइक को भी खांसी लगा दी थी, यानी कि बार बार मिसिंग कर रहा था। वैसे इस रोड पर पिंडी बॉयज़ की तरह बाइक चलाने का अपना ही मज़ा है। जनाब सीन्स ऐसे हैं कि यहाँ पर खुंजराब से तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ पर चेक पोस्ट है। और यहाँ पर एंट्री टिकट है। और चेक पोस्ट के एंट्री खुंजराब नेशनल पार्क वो है पर पर्सन जो है वो 300 रुपीज़ है। तो 300 आपको पे करना पड़ेगा पर पर्सन। तो हमने भी पे किया 1800। और यहाँ से आगे हम तब भी जा सकेंगे, बग़ैर पैसों के हम नहीं जा सकते। तो ये सीन्स हैं। अब वो पीछे ले रह गए। उसके बाद आगे जो है वो कह रहे हैं बर्फ़बारी भी है, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। पहले तो मैं समझ रहा था कि सिक्योरिटी वाला बंदा मजाक कर रहा है कि आगे बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन हमें क्या पता था कि हम ऐसे मौसम में जा रहे हैं कि जहाँ पर शायद हम 10 मिनट भी ना खड़े हो सके। जनाब स्टोरी ये है कि अभी हम यहाँ पर पहले रुके थे तो इनका बाइक पंचर हो गया था। मैं आगे निकल गया था तो 1.5 घंटा लगा वापस सोस्ट जाते हुए ना पंचर लगवाया। तो यानी कि सोस्ट में पंचर और पेट्रोल है, उससे आगे जो है वो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको खुंजराब पास जाना पड़ेगा। तो अभी 1.5 घंटा लगा है हमें। और यहाँ स्टे किया है KVO रेस्ट पॉइंट में। यहाँ के पकौड़े और चिप्स जो है वो बड़े टेस्टी हैं। अगर आप खुंजराब पास आते हैं तो यहाँ से लाजमी ट्राई करें, रीज़नेबल है।
सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम खुजराब पास पहुंच चुके हैं। मुश्किल था लेकिन फिर भी पहुंच चुके हैं। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मौसम में भी बर्फ़बारी होगी, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर स्नोफॉलिंग हो रही है। तो किस्मत ही ऐसी, जब भी जिधर जाता हूँ बर्फ़बारी हो जाती है। तो अगस्त का महीना है, 10 अगस्त है और यहाँ बर्फ़बारी हो रही है। मैंने सोचा था यहाँ लंबी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन ठंड बहुत है और आगे रास्ता भी बंद है और वापसी भी कह रहे हैं लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है, तो इसी वजह से जल्दी जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा लॉन्ग वीडियो यहाँ नहीं बना सकता, तो अभी हम जाएंगे वापस जल्दी। थोड़े से शॉर्ट्स दिखाऊंगा उस तब तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। ठंड बहुत सख्त है यहाँ पे भाई। अगस्त का महीना, अगस्त का महीना। आप सोचें अगस्त में आप क्या कर रहे होंगे अपने शहर में। तो जनाब, ये बॉर्डर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला बॉर्डर है, जो कि पाकिस्तान और चाइना को आपस में मिलाता है। इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 16,000 फीट है। सबसे ऊंचाई पर ATM होने का एजाज़ भी इसी बॉर्डर को हासिल है और यहाँ तकरीबन सारा साल बर्फ़ ही रहती है। तो भी लोग आते हैं पूछने के लिए, नहीं होता है कि बॉर्डर है क्या है, तो आते हैं बस निकल के। आते हैं निकल के। आप इधर की हैं सोचते हैं हमजा के उनजा के बर्फ़ साला साल होती है, मतलब क्या चीज़ कि बर्फ़ अभी जो हुई है कितने दिनों बाद हुई है? साल ही होती है। अभी अभी कितने दिनों बाद हुई है? ये तो डेली हो रही है। दिल्ली हो रही है। अगस्त का महीना है। अगस्त का महीना इधर बेचारे सिंध कराची वाले मर रहे होते हैं गर्मी से और -42 तक। अब यहाँ कितना होगा वैसे? यहाँ माइनस में होगा -3, 4, 1 2 -1, 2 तकरीबन। ठीक है। उस तरफ टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहे, उधर लोग नहीं आते चाइना से। वो थके हुए हैं देख देख के। तो 4 किलोमीटर उनको भी आगे फिर स्लाइडिंग की इत्तला आ रही है, वहाँ से कॉल दे रहे हैं कि टूरिस्ट को जल्दी भेजें। स्लाइडिंग की बात आपने ठीक की। अच्छा, तुम्हारा बताने वजह क्या है इसकी बंद करने की? ये दासूर इंसिडेंट जो हुआ है हाँ, कोविड की वजह से। कोविड और दासू इंसिडेंट, ये दो चीज़ें हैं। इसकी वजह से जो है आप लोग टाइम यहाँ पर बना के निकल जाएं, कहीं आप लोग जल्दी बिल्कुल ऐसा ही है। रास्ते में जो है लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। यार आप इतने दूर से वैसे इस सफ़र से एक चीज़ का तजुर्बा तो हमें हो गया कि अगर आपकी मंजिल अच्छी और ख़ूबसूरत हो तो बेशक उसके रास्ते दुश्वार हों या फिर वो मंजिल दूर हों, तो हमें दुश्वार रास्तों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुसीबतें और परेशानियां तो आती रहती हैं। बस अल्लाह पर और अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।